दोस्तों, दुनिया के जो राजनेता है ना, उन्हें एक बार ट्रंप से जो मोटिवेट होना चाहिए कि जो बंदा इलेक्शन टाइम पे प्रचार टाइम पे बोला था, वो आते ही पहले दिन से ही शुरुआत कर दिया। हाँ, आप तो पता है कि जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो जो चुनावी रैलियां होती हैं उसमें जो है बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनके बहुत सारे वादे होते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे कभी पूरा नहीं हो पाते हैं। ओनली वादे ही किए जाते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने चुनावी रैली में बोला था कि पनामा नहर को लेकर बोला था, टैरिफ को लेकर बोला था। वहीं पे जो है उन्होंने जो माइग्रेंट्स जाते हैं उनके लिए बोला था। बहुत जितने मुद्दों पे उन्होंने बात किया था, आते ही पहले ही दिन से उन्होंने शुरुआत कर दिया। पहले दिन ही उन्होंने जब शपथ लिया, शपथ लेने बाद जो है पहला जो उनका साइन हुआ, वो माइग्रेंट्स जो अंदर आते हैं वो उस पर था कि जो लोग अंदर आते हैं उस बॉर्डर को ही जो है वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए और उस बॉर्डर को जो है सील कर दिया जाए। वहीं पे दूसरा जो है, अभी ट्रंप का जो दूसरा न्यूज निकलता आ रहा है, ट्रंप पनामा पनामा जो नहर है इसे वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि जो पनामा नहर है 1977 से पहले जो है ये अमेरिका के पास ही था, क्योंकि इस नहर का निर्माण कराने वाला अमेरिका ही था। और 1977 में इन्होंने पनामा जो देश है उसे इन्होंने गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। लेकिन कुछ टाइम से बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा जो है उस पर दबदबा बनाया जा रहा है। और पनामा नहर जो है अब पनामा देश के द्वारा नहीं बल्कि चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका के जो आने वाले जहाज हैं, जो शिप हैं, उन पे जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में टैरिफ लगाया जाता है पनामा नहर पे। इसलिए जो है ट्रंप का आते ही जो है पनामा नहर को लेकर बहुत ज़्यादा ये उत्साहित हैं और नहर जो है दोबारा इनके पास आ जाए। और उसके लिए इन्होंने पुलिस फोर्स मतलब फोर्स का भी यूज कर सकते हैं, फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पनामा नहर को लेने लिए। क्योंकि इन्हें पता है कि पनामा नहर को लेने लिए फिर चाइना से जो है मुठभेड़ हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है क्लाइमेट जो क्लाइमेट का जो वो तो एक संगठन था, उससे भी इन्होंने बाहर अपने आप तो निकाल लिया है और उस पर भी इन्होंने साइन कर दिया है। क्योंकि इनका मानना ये है कि जो क्लाइमेट जो मतलब अंतरिक्ष में जो क्लाइमेट में प्रदूषण हो रहा है वो सबसे ज़्यादा चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो फिर जब चीन के द्वारा जो है इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो फिर हम अपनी कंपनियों को क्लाइमेट को बचाने लिए फिर क्यों हम अपने कंपनियों को बंद करते रहते हैं। और इसलिए जो है इन्होंने उस संगठन से भी अपने देश को बाहर निकाल लिया है। और ये भी अब चाहते हैं कि जिस प्रकार से चीन जो है आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं पे इनका जो है एक बहुत बड़ा फैसला आया कि जो WHO है, जो आप तो पता है WHO जो है पूरी दुनिया को महामारी हो चाहे दवा हो या कुछ भी हो, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी डिसीजन लेता है दुनिया में वो WHO ही लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है अपने आप में। ट्रंप आते ही उससे भी बाहर अपने आप को निकाल लिया, उस पर भी साइन कर दिया है। क्योंकि ट्रंप का मानना है कि जब 2019 में कोविड आया था तो हर किसी को पता है कि कोविड जो है, कोरोना जो है चाइना देश से निकला हुआ था और उसे बोला भी जाता था, चाइनीज वायरस बोला भी जाता था। लेकिन WHO जो है चाइना के दबाव में आता है, चाइना से जो है पैसा लेने के बाद जो है WHO ने तभी भी चाइना को इसका जो है देश नहीं बताया कि कोविड जो है चाइना से निकलता आया है। इसलिए जो है ट्रंप का मानना है कि 2019 में जो है मैं 37 करोड़ रुपया जो है 3700 करोड़ रुपए जो है अमेरिका से गया था WHO के लिए, और वहीं पे जो है 290 करोड़ रुपए जो है चाइना ने दिया था जब WHO में। तो फिर अगर इतना बड़ा देश होने बाद चाइना 290 करोड़ रुपए दे रहा है और उसके बाद वहाँ से वायरस भी निकला और WHO जो है उसी के सपोर्ट में पड़ा है, तो फिर इन्होंने उससे भी बाहर निकल आया और इन्होंने बोला कि ठीक है भाई तुम जाओ अपना जिस प्रकार से अपना करना है करो, मैं तो भाई बाहर जा रहा हूँ। वहीं पे एक और इनका बहुत बड़ा फैसला था कि जो जैसे जो लोग जाते हैं अमेरिका में और वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जब एक जो है महिला का जो है प्रेगनेंसी होता है
जब उसे जो है वहाँ डिलीवरी होता है तो उस बच्चे को जो है अमेरिका का राष्ट्रीयता मिल जाता था। लेकिन इन चीज़ों को जो है अब ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है, और इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है कि अब जो भी वहाँ पे बच्चा पैदा होता है उसे तुरंत नागरिकता नहीं मिल सकती है। वहीं पे इन्होंने जो पेट्रोलियम तो जो है डील बेबी डील था, ये अपने भाषण में इन्होंने अपने तो जो है नारा दिया, और उसमें इन्होंने डील बेबी डील जो इनका वो है प्रोजेक्ट है, उसमें जो है ये इनका मानना है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है, और उस पेट्रोलियम को जो है ये अब निकालना चाहते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में निकालना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोलियम निकालते हैं तो सारा पेट्रोलियम जो है ये अपने पास नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है, ये उससे पेट्रोलियम को जो है उन बड़े देशों को बेचना चाहेंगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो इसके तहत जो है भारत को भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, जो कि अगर अमेरिका पेट्रोलियम बेचता है तो फिर भारत के पास जो है ऑप्शन और भी मिल जाएंगे, और फिर भारत वही ऑप्शन अपनाएगा जहाँ पे सबसे सस्ता पेट्रोलियम मिलेगा। भारत जो है वहीं से पेट्रोलियम लेने वाला है, तो फिर अमेरिका भारत को जो है बहुत अच्छा खासा लाभ होने वाला है। बहरहाल ट्रंप के द्वारा जो ये ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं आते ही आते, और अभी उन्हें जो है आज दूसरा दिन है शपथ लिए हुए। तो ये जाहिर सी बात है, दुनिया के जो भी राजनेता हैं, चाहे भारत हो चाहे जो भी देश हो, उन्हें जो है एक बार ट्रंप से जरूर मोटिवेट होना चाहिए कि जो वादा करो उसे तुरंत निभाने की भी क्षमता होनी चाहिए अंदर, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले दिन से ही शुरुआत कर दिया, अपने जो शपथ के तुरंत बाद से ही शुरुआत कर दिया वो सारी चीज़ें जो उन्होंने वादा किया था अपने चुनावी रैली में। तो बहरहाल